हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण के बारे में, या इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो रहा है, इसका जो पतन हुआ है, इसके क्या कारण थे और पतन के किस प्रकार कारण थे, कितने कारण थे और इसके बारे में किसने अपनी चर्चाएं व्यक्त की हैं। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से इस टॉपिक को रिलेट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो हड़प्पा संस्कृति के पतन के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। तो सबसे पहला इसका पतन का जो कारण रहा था वो नदी की शुष्कता रही थी। जो नदी की क्या थी, शुष्कता रही थी। और इसके बारे में जो मत दिया था वो सूर और अग्रवाल ने दिया था कि नदी की शुष्कता के कारण क्या हो गया था, हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था। इसका जो मत दिया था वो किसने दिया था, इसका मत बोले तो अपनी चर्चा इसके बारे में किसने व्यक्त की थी, वो सूर और अग्रवाल ने की थी। ठीक है। और जो कहा जाता है सेकंड नंबर की बात, तो कहा था कि जो अस्थिर नदी तंत्र किसके कारण इसका पतन हुआ था, अस्थिर नदी तंत्र के कारण हुआ था। और इसका जो मत दिया था वो दिया था लैम्ब्रिक ने। किसने दिया था, लैम्ब्रिक ने दिया था। ठीक है। और तीसरे नंबर की बात करें कि इसका जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है। तीसरा था जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ये किसने कहा था, आरेल स्टीन और एन घोष ने। एन घोष और एन स्टीन ने क्या कहा था, क्या मत दिया था कि जलवायु के परिवर्तन के कारण पतन, ठीक है, ये एक कारण बन जाता है। और चौथे नंबर का है जो प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हुआ था। ये किसने कहा था, KUR कैनेडी ने। जो प्राकृतिक आपदा का जो पतन, प्राकृतिक आपदा के कारण जो अपनी चर्चाएं व्यक्त की थी, मत दिया था, वो दिया था KU किसकी बात करेंगे, KUN कैनेडी ने। किसने दिया था, KU कहा जाता है KUR कैनेडी ने दिया था। किसने दिया था, KUR कैनेडी ने दिया था। KUR कैनेडी ने क्या दिया था, प्राकृतिक आपदा के बारे में हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था। अब बात करेंगे भूकंप की। ये भूकंप आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूकंप आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कौन थे, रेयिक्स। भूकंप के बारे में अपना मत किसने दिया था, रेयिक्स और डेल्स ने दिया था। किसने, रेयिक्स और डेल्स ने दिया था। और जो परिस्थिति क्या है, असंतुलन है। जो परिस्थिति असंतुलन के कारण इसका पतन हुआ था, इसका जो मत किसने दिया था, फेयर सर्विस ने दिया था। फेयर सर्विस ने दिया था। और जो आर्यों का आक्रमण किसका, आर्यों का आक्रमण है, इसकी जो मत दिया था वो किसने, आर मार्टिवर हैविलियर ने दिया था। आर मार्टिवर हैविलियर ने दिया था। और जो ब्रह्मा आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ था, ये किसने मत दिया था, गार्डन चाइल्ड ने दिया था। तो गार्डन चाइल्ड या स्टूवर्ट पिगट ने दिया था। किसने, गार्डन चाइल्ड और स्टूवर्ट पिगट ने दिया था। और कहा जाता है बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था, ये मैके राव मार्शल ने दिया था। ठीक है। और एक एक से हम इनकी व्याख्या कर लेते हैं कि जो संस्कृति कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का जो पतन के जो कारण हुए थे नदी की शुष्कता, या कह लो नदी की शुष्कता के कारण, या अस्थिर नदी तंत्र के कारण, या जलवायु परिवर्तन के कारण, या प्रकृति आपदा के कारण, या भूकंप के कारण, या पारिस्थितिक असंतुलन के कारण, या कह लो आर्यों का आक्रमण के कारण, या ब्रह्मा आक्रमण के कारण, या बाढ़ आक्रमण के कारण। और इसके जो मत दिए थे वो आपको मैंने एक एक से बता दिया है कि इसके जो मत दिए थे वो इन लोगों ने दिए थे। जैसे कि नदी की शुष्कता के बारे में जो मत का संस्थापक था वो सूद और अग्रवाल था। तो इस प्रकार आप इसे कवर कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था
वो भूकंप के कारण हुआ था, पतन का कारण भूकंप था। इसका मत का जो संस्थापक कौन था, तो वो रेइक्स डिल्स थे। कौन थे? रेइक्स और डिल्स थे। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब इसके जो कारण के बारे में जो पीपीटी क्वेश्चंस तैयार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि जो सेंदबवासी, कौन? सेंदबवासी दशमलव कैसे दिसंबर, जो सेंधव-वासी थे वो कैसे दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों पर प्रयोग करते थे। तो कहा जाता है जो सेंधव-वासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाँटों का प्रयोग करते थे। और जो खुदाई में 16 कितने की बात करेंगे खुदाई में, तो खुदाई में कहा जाता है कि खुदाई में 16 के गुणकों में जो बाँट प्राप्त हुए हैं, कितने? 16 के गुणकों में, कहा जाता है 16 के मल्टीपल में अपन को क्या प्राप्त हुए हैं? बाँट प्राप्त हुए हैं। बाँट क्या होते हैं? जिनसे अपन क्या वजन तौलते हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं। जैसे कि 16, 64, 160 और 320 और 664 आदि में। तो कहा जाता है जो सेंधव-वासी थे वो दशमलव प्रणाली के आधार पर बाँटों का प्रयोग करते थे। और जो खुदाई में कितने 16 गुणकों पर बोले तो 16 के मल्टीपल पर क्या प्राप्त हुए हैं? बाँट प्राप्त हुए हैं। जैसे कि 16, 64, 160, 320 और 640 आदि थे इस प्रकार। और जो सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 के अनुपात में था। कितने में था? कि 4:2:1 के अनुपात में क्या था? सिंधु सभ्यता का जो ईंटों का अनुपात था। और कहा जाता है जो टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल, कहा जाता है टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जो टेराकोटा का उपयोग था, किसकी बात कर रहा हूँ? टेराकोटा। तो टेराकोटा का उपयोग था, तो टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जो टेराकोटा का उपयोग था। और कहा जाता है जो सेंधव-वासी के जीवन, किसके? सेंधव-वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य था। क्या था? कृषि कार्य था। जो सेंधव-वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि कार्य था। और कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त हुई है क्योंकि उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसके विषय में जानकारी कितनी कम मात्रा में प्राप्त हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो सिंधु घाटी काल की जो लिपि रही थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और कहा जाता है इसकी जो लिपि है वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक को किस प्रकार पढ़ते आप? तो कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी हमें कम प्राप्त हुई है क्योंकि जो सिंधु घाटी के समय की जो लिपि थी वो क्या हुई है? पढ़ी ना जा सकी है क्योंकि इसकी लिपि किस प्रकार थी? भाव चित्रात्मक थी। और कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी के लोग, कहा जाता है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे। तो किस पर बने होते थे? चाक पर बने होते थे। जो सिंधु घाटी के जो लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन किस पर बने थे? चाक पर बने होते थे। और कहा जाता है जो पतली गर्दन वाले बड़े आकार के कैसे घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी कैसी? हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता है। तो कहा जाता है जो पतली गर्दन वाले, कैसे? पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा के बर्तनों की मुख्य विशेषता थी। किसकी विशेषता थी? कि हड़प्पा काल के जो बर्तनों की मुख्य विशेषता क्या थी? कि जो पतली गर्दन के हुआ करते थे और बड़े आकार के गड़े हुए करते थे। कहा जाता है जो गड़े हुआ करते थे, जो मटके, वो बहुत सारे बोले तो बड़े आकार के हुआ करते थे लेकिन उनकी जो गर्दन हुआ करती थी वो पतली गर्दन हुआ करती थी। और वो लाल रंग के बर्तनों पर कैसे? लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग का एक चित्रकारी होता था। कब? हड़प्पा काल के बर्तनों की मुख्य विशेषता थी। ठीक है। और कहा जाता है जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त अनाज कौन कौन से मिले हैं? सिंधु सभ्यता के से जो प्राप्त अनाज मिले हैं वो जो मिला है खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर और ब्रासिका और जुनसी
तिल एवं सरसों मिली है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अनाज मिले हैं वो चावल, जौ, खजूर, गेहूँ और कपास, तरबूज, मटर और ब्रासिका और जुनसी और तिल एवं सरसों मिले। और कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ गुजरात राज्य में मिलते हैं। कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिलते हैं। और पहली बार जो कपास उपजाने का श्रेय किसे जाता है, हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। कहा जाता है जो सबसे पहले जो कपास होता है उसे उपजाने का श्रेय किसे जाता है, हड़प्पा वासियों को जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, तो लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। तो कहा जाता है यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे जुताई के लिए, और फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया करते थे। और कहा जाता है जो सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह था, जो सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। जो सर्वप्रथम स्वास्तिक जो चिन्ह हुआ करते थे वो अवशेष हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। और कहा जाता है लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है जो घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से। तो कहा जाता है लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो लोथल में कहा जाता है लोथल में मिट्टी से निर्मित मिट्टी से बना हुआ घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ से, लोथल से। और कहा जाता है जो सेंधव-वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। जो सेंधव-वासी हुआ करते थे वो किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और कहा जाता है चावल में प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। कहा जाता है जो चावल के प्रथम साक्ष्य हुआ करते थे, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। तो जो चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। और कहा जाता है कि जो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मिलुआ था। जो सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम था किसका, सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम वो क्या था, मिलुआ था। सिंधु मुहारों पर एक सींग सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। कहा जाता है सिंधु की क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था, सिंधु के जो क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मिलुआ था। और सिंधु के टेम्पर जो मुहारों पर एक सींग सांड के चित्र सर्वाधिक मिले थे। कैसे मिले थे, सबसे ज़्यादा एक सींग वाले सांड के चित्र मिले थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहारों पर। और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। तो जो सिंधु सभ्यता से लोथल में और कालीबंगा से क्या मिला है, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और कहा जाता है जो पालतू पशु हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के टाइम पर, तो वो बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट और कुबड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा हुआ करते थे। तो ये सिंधु सभ्यता के टाइम पर जो पालतू पशु कौन से हुआ करते थे, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट और कुबड़ वाला सांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुबड़ वाला जो सांड की व्याख्या बहुत हुई है इसमें। ठीक है। और हाथी, गेंडा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सिंधु सभ्यता के टाइम पर मिले थे। ठीक है। और कहा जाता है यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता थी इसमें गाय के क्या नहीं मिले थे, साक्ष्य नहीं मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और कहा जाता है जो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा जाता है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है, तो हरियूपिया कहा गया है। तो हरियूपिया जो ऋग्वेद में कहा जाता है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा जाता है। और यहाँ पर क्या नहीं मिले थे, गाय के साक्ष्य नहीं मिले थे। और हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया कहा गया, क्या कहा गया है, हरियूपिया कहा गया है। करेंगे विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत। कहा जाता है जो विश्व था तो विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत की हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। कहा जाता है विश्व में जो चांदी थी वो सर्वप्रथम भारत की हड़प्पा सभ्यता में
पाई गई। और कहा जाता है सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र हड़प्पा था, जो सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र था वो हड़प्पा था। और सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शायद इससे पहले भी आपको बताया था कि जो सिंधुवासी लोग हुआ करते थे वो किससे परिचित नहीं हुए थे, लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, तो सिंधुवासी जो लोग हुआ करते थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो क्या था, हड़प्पा था। और कहा जाता है जो सेंधव वासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। जो सेंधव वासियों के जो लोग हुआ करते थे, जो सिंधु सभ्यता में जो लोग हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहा करते थे, सेंधव वासी कहा करते थे। क्या कहा करते थे, सेंधव वासी कहा करते थे। सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों को हम सेंधव वासी कहा करते थे। तो जो सेंधव वासियों का मुख्य भोजन जौ और गेहूँ था। और कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, कहा जाता है मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी थी। जो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो हुआ करती थी वो कितनी, 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है। और कहा जाता है जो हड़प्पाई लोग किसके, कटाई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। जो कटाई के लिए हड़प्पाई के जो लोग हुआ करते थे वो कटाई के लिए किसका प्रयोग करते थे, तकलियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, तकलियों का प्रयोग किया करते थे जो हड़प्पाई लोग हुआ करते थे। ठीक है। और कहा जाता है जो हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। जो हड़प्पा कालीन के जो लोग हुआ करते थे, हड़प्पाई लोग, वो क्या करते थे, नाव बनाने का काम भी करते थे। और कहा जाता है जो सेंधव कालीन मुहारे बनाने में सर्वप्रथम उपयोग किसका हुआ था, सेल खड़ी। किसका, सेल खड़ी, जिसे स्टीटाइट कहते हैं, स्टीटाइट का किया गया था। कहा जाता है जो सेंधव कालीन मुहारे बनाने का सबसे पहले उपयोग सेल खड़ी, किसका, सेल खड़ी बोले तो सेल खड़ी या स्टीटाइट का प्रयोग किया करते थे। सेल खड़ी या स्टीटाइट का प्रयोग किया करते थे। और कहा जाता है जो स्त्री मृद मूर्तियाँ, जो स्त्री मृद मूर्तियों की बात करें तो स्त्री मृद मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ कहा जाता है। जो स्त्री मृद मूर्तियाँ कह लो इसे, स्त्री मृद मूर्तियाँ कौन सी होती हैं, जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं। वो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज किसका, मात्र सत्तात्मक था। जो सेंधव समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। कहा जाता है जो मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सेंधव समाज एक मृत सत्तात्मक था। और कहा जाता है कि जो सेंधव मोहरें, कैसी, सेंधव की जो मोहरें हुआ करती थी वो बेलनाकार और वर्गाकार और आयताकार और वृत्ताकार हैं। कहा जाता है कि जो सेंधव काल की जो मोहरें हुआ करती थी वो बेलनाकार और वर्गाकार और आयताकार और वृत्ताकार हुआ करती थी, सेंधव काल की मोहरें। और कहा जाता है जो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के क्या थे, गोतक मुद्राएं। कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की खुदाई में जो मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के क्या हैं, घोतक मुद्राएं। किसके, विकास, तत्कालीन जो व्यापारिक था और आर्थिक विकास की एक घोतक मुद्राएं मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिलने वाले जो अवशेष हुआ हैं। और कहा जाता है जो वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं। कहा जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्गाकार मोहरें हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित थीं। और कहा जाता है जो सेंधव कालीन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। जो सेंधव कालीन की जो सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सेंधव कालीन की जो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और कहा जाता है जो लोथल एवं कालीबंगा से युग में समाधियाँ मिली हैं। लोथल और कालीबंगा से क्या मिली हैं, युग में समाधियाँ मिली हैं। और कहा जाता है जो हड़प्पा कालीन का
पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। जो हड़प्पा कालीन का पुरास्थल था कुणाल, क्या था? हड़प्पा कालीन का पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। जो हड़प्पा कालीन का पुरास्थल था, हड़प्पा कालीन का पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हड़प्पा कालीन के पुरास्थल कुणाल से चांदी के कितने? 2 मुकुट मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है कि हड़प्पा कालीन में जो पुरास्थल कुणाल से चांदी के क्या मिले हैं? 2 मुकुट मिले हैं। और कहा जाता है कि हड़प्पा में जो शवों को दफनाने, कहा जाता है हड़प्पा में शवों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो आपसे पूछ लिया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंस बन जाता है, आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा। इम्पोर्टेंस प्रश्न है ये पीवीटी का कि हड़प्पा में जो शवों को, आपसे पूछ लिया जाएगा जो मृतक लाश हुआ करती थी, शव हुआ करते, तो शवों को दफनाने का जो प्रचलन वो हड़प्पा में था और शवों को जलाने की जो प्रथा किसमें थी? वो मोहनजोदड़ो में है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा में शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, हड़प्पा में क्या था? शवों को दफनाने की और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और कहा जाता है लोथल एवं सुरकोतदा, लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। जो आपका लोथल और सुरकोतदा है, लोथल एवं सुरकोतदा, किसकी बात कर रहा हूँ? लोथल की एवं सुरकोतदा की। लोथल एवं सुरकोतदा क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह है। तो लोथल एवं सुरकोतदा, लोथल एवं सुरकोतदा, जो लोथल एवं सुरकोतदा है, लोथल एवं सुरकोतदा वो सिंधु सभ्यता का क्या है? बंदरगाह था। और कहा जाता लोथल से एक तराजू पाया जाता है। लोथल से क्या पाया जाता है? एक तराजू पाया गया है। तो लोथल से क्या पाया गया है? एक तराजू पाया गया है लोथल से क्या पाया गया है? एक तराजू पाया गया। और कहा जाता है जो सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, जो सेंधववासी लोग हुआ करते थे वो मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। और कहा जाता है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति, जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। जो पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में क्या थी? प्रचलित थी। और सिंधुवासी जो बतख थी, सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जो सिंधुवासी के जो लोग हुआ करते थे वो बतख को क्या मानते थे? अत्यधिक पवित्र मानते थे। जो सेंधववासी जो लोग हुआ करते थे वो बतख को क्या मानते थे? अत्यधिक पवित्र मानते थे। और कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण क्या है? ठीक कारण ज्ञात नहीं है। कहा जाता है जो हड़प्पा संस्कृति का, किसकी बात कर रहा हूँ? हड़प्पा संस्कृति का। जो हड़प्पा संस्कृति के विनाश का अभी ठीक कारण क्या नहीं है? ज्ञात नहीं है। ये सब कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है जो कि अपन सोच सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है जो हड़प्पा संस्कृति के विनाश का ठीक कारण ज्ञात नहीं है। और कहा जाता है सिंधु नदी की जो बाढ़ और सिंधु नदी का मार्ग बदलना और वर्षा की कमी और भूकंप एवं विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का ठीक कारण अभी तक पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है जो सिंधु नदी की बाढ़ के कारण या सिंधु नदी का मार्ग बदलना या वर्षा की कमी या भूकंप या विदेशी आक्रमण जैसे कारण समय समय पर बताए गए हैं। ठीक है, जो कि मैंने आगे चर्चा आपको बता दी है, आगे हमने उनकी चर्चा कर ली। और कहा जाता है जो सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः, जो सेंधव सभ्यता के किसके? सेंधव सभ्यता के विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। जो सेंधव सभ्यता के विनाश का जो सबसे बड़ा कारण या सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला जो कारण था वो क्या था? बाढ़ था। क्या था? बाढ़ था। और कहा जाता है कि हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। कैसी इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है?
हड़प्पा कालीन में हड़प्पा से एक तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। और कहा जाता है हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? दर्पण प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है। जो किसका बना हुआ है? जो तांबे का बना हुआ है। ठीक है। और कहा जाता है कि हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का क्या है? अंकन मिला है। जो हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में जो गरुड़ है उसका क्या मिला है? अंकन मिला है। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागर था। जो कहा जाता है मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन क्या था? विशाल अन्नागार था। विशाल अन्नागार क्या था? सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो में। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो विशाल अन्नागार था। क्या था? विशाल अन्नागार था। और कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साच तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साच मिला है और नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और कांसे की जो नर्तकी, किसकी? कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कहा जाता है जो मोहनजोदड़ो के समय का कि कांसे की जो नर्तकी उनकी जो मूर्तियों का एक सर्वश्रेष्ठ क्या है? नमूना है। और मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से कितनी? 5 बेलनाकार क्या प्राप्त हुई हैं? मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, 5 बेलनाकार। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है। कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल वो लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है। और जहाँ विदेशी जलयानों का क्या हुआ है? आवागमन हुआ है। जहाँ पर विदेशी जलयानों का आवागमन हुआ है, बोले तो आना जाना हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल लोथल में बंदरगाह का अस्तित्व मिला है जहाँ पर विदेशी जलयानों का आवागमन हुआ है। और कहा जाता है लोथल गुजरात के अहमदाबाद गुजरात के जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहा जाता है जो लोथल की जो पहचान है, जो स्थित मिला है, लोथल कहाँ पर स्थित है आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो जो लोथल है वो गुजरात में जो अहमदाबाद है उससे 80 किलोमीटर दूर है, अरब सागर तट पर खंबात की खाड़ी पर स्थित है। क्या? लोथल। ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और कहा जाता है कि जो 1955 से 56 के बीच में 1955 से कब से 1955 से 1956 के ईसा के बीच में हुई खुदाई में यहाँ 216 मीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी ईंटों से निर्मित गोदी का पता चला है। किसका पता चला? गोदी का पता चला है। कब? 1955 से 1926 के बीच में ईसा में जो हुई खुदाई में क्या मिला है हमें? गोदी निर्मित गोदी का पता चला है। वो कितनी लंबी है? 216 मीटर। कितनी? 216 मीटर लंबी है और 36 मीटर क्या है? चौड़ी है और 3 मीटर गहरी ईंटों से निर्मित गोदी का पता चला है। और जो लोथल में महिला पुरुष को एक साथ क्या किया करते थे? लोथल में महिला पुरुष को एक साथ दफनाया करते थे। जो लोथल काल की बात करें तो लोथल में महिला और पुरुष को क्या करते थे? एक साथ दफनाया करते थे। एक साथ दफनाया कहाँ करते थे? लोथल में। तो लोथल में क्या किया करते थे? पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया करते थे। ठीक है। और पूछ लिया जाता है कि जो ऊँट की हड्डियाँ, जो ऊँट की हड्डियों की बात करें तो जो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। जो ऊँट की हड्डियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और कहा जाता है जो घोड़े की अस्थियों से, जो घोड़े की अस्थियों पर अवशेष क्या है? सूर्यकोटदा से मिला है। जो घोड़े की अस्थियों पर क्या जो अवशेष हैं वो अवशेष सूर्यकोटदा से मिला है। और कहा जाता है चुनहोदड़ों से दवात तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चुनहोदड़ों से। तो चुनहोदड़ों से क्या प्राप्त हुए हैं? चुनहोदड़ों से दवात तथा मनके बनाने का कारखाना
खाना प्राप्त हुआ है चुनहोदड़ों से। तो ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं और घोड़े की अस्थियों का अवशेष सूरकोटदा से मिला है और चुनहोदड़ों से दावात और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने क्या क्या इम्पोर्टेंट्स कवर कर लिया है, जिसमें हमने बताया है कि जो हड़प्पा संस्कृति का पतन किस कारण हुआ है और इसके कारण होने के क्या क्या कारण थे उन पर भी चर्चा की है। और इसकी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते थे, चाहे आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हो, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पीपीटी हो सकते हैं उनकी मैंने सारी चर्चा इस वीडियो में कर ली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिव ये पावरफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।